क्या आप जानते हैं कि 2 फरवरी 2026 का दिन झारखंड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में क्यों लिखा जाएगा? एक ही दिन में, जी हाँ, एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सौगातें, 1479 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र और 3,77,000 से भी अधिक लोगों के बैंक खातों में सीधी मदद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस ऐतिहासिक दौरे की जिसने पश्चिमी सिंहभूम के सरंगसिया में विकास की नई इबारत लिख दी है। क्या है मैया सम्मान योजना का नया अपडेट और वीरों की धरती से सीएम ने क्या बड़ा संदेश दिया है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। दोस्तों, झारखंड सिर्फ खनिजों की नहीं बल्कि शूरवीरों की धरती है। 2 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम के सेरेंगसिया टोटो पहुंचे। यह वही पवित्र भूमि है जहां अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले वीर पोटो हो और अन्य शहीदों ने अपनी जान न्यौछावर की थी। सीएम हेमंत सोरेन ने सबसे पहले शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया। उन्होंने साफ कहा, जब देश में आजादी की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी तब हमारे आदिवासी पूर्वजों ने जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के सिद्धू कान्हू चांद भैरव पोटो हो, खरसवा के शहीद, गोवा के शहीदों को हम सदैव याद करते हैं और हमें गर्व है कि हम आदिवासी समाज के अंदर ऐसे शूरवीरों ने जन्म लिया जहां भारत देश आजादी का सपना भी नहीं देखता था। उससे पहले से हम लोगों के आदिवासी समूह के लोग अंग्रेजों के साथ लोहा ले रहे थे। कई घटनाएं आप सुनेंगे। आज हम सब आदिवासी समाज के लोग उनके शहीद स्थलों में शीश झुकाने आते हैं। यह दिन सिर्फ उद्घाटन का नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास को याद करने का दिन था। अब बात करते हैं उस विकास की जिसका इंतजार सबको था। आंकड़े सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस एक ही दौरे में विकास का खजाना खोल दिया है। कुल परियोजनाएं 157 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, लागत लगभग 398 करोड़ रुपए, परिसंपत्ति वितरण 3,77,000 लाभुकों के बीच 637 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बांटी गई। रोजगार मौके पर ही 1479 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसे कहते हैं सरकार का काम बोलना। 122 नई योजनाओं की नींव रखी गई और 75 योजनाएं बनकर तैयार जनता को समर्पित कर दी गई। सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग नहीं, सीएम का फोकस आपकी जेब और आपके भविष्य पर भी है। मुख्यमंत्री ने मंच से दहाड़ते हुए कहा, जब तक हम आर्थिक और बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। राज अलग हुए 25 साल हो गए, ये 25वां साल है और आपको पता है कि राज अलग होने के बाद इस राज्य में जो राज को अलग करने के घोर विरोधी रहे लोग, उन्हीं लोगों ने सत्ता चलाया और इतना बुरा हाल राज्य का कर दिया कि लोग यहां भूख से मरने लगे। फिर अंत में हम लोगों ने मोर्चा खोला, फिर उन लोगों से सत्ता भी हम लोगों ने छीन ली और आज उस सत्ता को छीनने के बाद आप देखते होंगे कि किस तरीके से हमारा प्रयास है कि गांव के हर एक कोने तक, जहां ना गाड़ी पहुंचता है, ना मोटर पहुंचता है, ना कोई पदाधिकारी जाता है, वहां भी सरकार की आवाज और सरकार की योजनाएं पहुंचने लगी। आज इस ऐतिहासिक दिन पर सरंगसिया के इस पवित्र धरती पर आज के दिन लगभग 1,500 नौजवानों की नियुक्ति हो रही है। दो बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए।
महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर साल 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए 100% स्कॉलरशिप और मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्री कोचिंग। सीएम ने साफ कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो हकदार है वही आगे बढ़ेगा। सरकार अब हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चल रही है। जेपीएससी के माध्यम से, एसएससी के माध्यम से हजारों नियुक्तियां अभी 2026 के पहले साल के अंदर हम लोगों ने 25 से 26 हजार लोगों की नियुक्तियां दी और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। उसी प्रकार आज वादा के अनुरूप और इस राज्य की गरीबी को ध्यान में रखते हुए हमने इस राज्य की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हर महीना हम 2,500 रुपये देने का काम करते हैं। आज लगभग आपके इस जिले में लगभग 2 लाख महिलाओं को हम 2,500 रुपये प्रति माह देते हैं। जिस प्रकार 2014 में इन लोगों ने कहा था कि सबके जेब में 15 लाख रुपया आएगा, 15 लाख रुपया तो आया नहीं, बल्कि नोटबंदी करके सब घर से पैसा निकाल के लेके चला गया। लेकिन हमारी सरकार लेने वाली नहीं, बल्कि हमारी सरकार देने वाली सरकार। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि गांव से चलने वाली सरकार। आप देखते होंगे कि समय समय पर किस तरीके से हम लोग सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सेरेंगसिया की धरती से यह संदेश साफ है, झारखंड अब रुकने वाला नहीं है। चाहे कोल्हान का कोल विद्रोह हो या आज का विकास, झारखंडियों ने हमेशा संघर्ष और सफलता की मिसाल पेश की है। इस विशाल आयोजन में मंत्री दीपक बिरुवा और सांसद जोबा मांझी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको सरकार की ये योजनाएं कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि झारखंड सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? कमेंट बॉक्स पे जय जोहार या जय झारखंड लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।